हेलो फ्रेंड्स, तो मैं हूं प्रभा और मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज है देवउठान एकादशी और देवउठान एकादशी को मैं व्रत की हुई हूं और आज कराने वाली हूं मैं तुलसी विवाह। तो आप लोग हमारे वीडियो में बने रहिए। तो मैं नहा धो के तैयार हो गई हूं और थोड़ा सज सवर ली हूँ, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। तुलसी जी को मैं दुल्हन की तरह सजाऊंगी तो थोड़ा बहुत तो मेरा भी सजना बनता है। तो मैं भी थोड़ा सा सज ली हूँ, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा लिपस्टिक पाउडर लगा ली हूँ। उसके बाद मैं बना रही हूँ माला यहाँ पे, जो कि पीला फूल का माला है। और वो जो है विष्णु भगवान को पीला चीज पसंद है, इसलिए पीला फूल का माला मैं बना रही हूँ। और तुलसी माता के लिए लाल फूल का माला बनाऊंगी, क्योंकि वो दुल्हन है तो दुल्हन की तरह सजना चाहिए लाल लाल चीजों से। तो फ्रेंड्स, माला बनाने के बाद मैं आ गई हूँ बालकनी में। और बालकनी में पहले मैं तुलसी चौरा को साफ करूँगी अच्छे से, उसके बाद तुलसी विवाह की तैयारी और पूजा करूँगी। फ्रेंड्स, आज का दिन बहुत ही शुभ होता है। 4 महीने के लंबे समय के बाद भगवान विष्णु निद्रा से जागते हैं और आज के दिन जो है एकादशी का व्रत करना बहुत ही शुभ माना जाता है। और अगर जिनको एकादशी का व्रत शुरू करना है, जो करना चाहते हैं पूरे साल के लिए और आगे दिन के लिए, उनको आज ही शुरू करना चाहिए। और यहाँ पर जो है तुलसी विवाह का जितना भी सामग्री है सब मैं तैयार कर चुकी हूँ और तैयार करके आ गई हूँ। और मेरा जो तुलसी चौरा है बहुत ही ऊंचा है, तो उसके लिए मैं एक टेबल लाई हूँ। टेबल के ऊपर पूजा का चौकी रखी हूँ और उसके ऊपर विष्णु भगवान का फोटो रखी हूँ और शालिग्राम भी हैं, तो उनको भी मैं बिठाऊंगी। भगवान विष्णु को विराजमान करने से पहले मैं चौकी पर आसन लगा ली हूँ। पीला कलर का आसन लगाना चाहिए, क्योंकि विष्णु भगवान को पीला कलर बहुत पसंद होता है। तो मैं पीले कलर का आसन लगा ली हूँ और फिर उनको विराजमान की हूँ। मेरे ख्याल से जितना मुझे याद है मैं सब कुछ लेके बैठी हूँ, लेकिन पूजा करते समय कुछ कुछ भूल ही जाते हैं। फिर मुझे मंगाना पड़ता है, या तो बेटी ला के देती है या तो हस्बैंड ला के देते हैं, कोई कोई को लगना ही पड़ता है। मैं सोचती हूँ मैं सब कुछ लेके बैठूँ, लेकिन मैं कुछ न कुछ भूल ही जाती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं कभी भी पूजा करती हूँ तो सबसे पहले दिया जलाती हूँ, क्योंकि दिया जो होते हैं अग्निदेव होते हैं, और जो अग्निदेव होते हैं हमारे पूजा के साक्षी होते हैं, इसलिए सबसे पहले मैं दिया जलाती हूँ। दिया जलाने के बाद मैं चौका पूरने लगी, क्योंकि चौका तो पूरना जरूरी होता है। उस पर हम कलश रखेंगे और कलश पर हम स्वस्तिक बनाएंगे। उसके बाद कलश में डालेंगे थोड़ा सा गेहूँ और थोड़ा कुछ पैसे डाल सकते हैं, और आम का पल्लू डालेंगे, 5 पत्ता डालना है आम का, और फिर उस पर नारियल रखेंगे। और तुलसी जी मेरे बहुत फैले हुए थे, तो मैं थोड़ा सा उनको चारों तरफ से समेट के बांध दी हूँ। उसके बाद मैं चुंदरी ओढ़ाई हूँ और भगवान विष्णु को जो है पीला वस्त्र ओढ़ाई हूँ। और अब होगा हमारे विष्णु भगवान और तुलसी माँ का जयमाला होगा। तो विष्णु भगवान के लिए मैं पीले फूल का माला बनाई हूँ और तुलसी माँ के लिए लाल फूल का माला बनाई हूँ, तो दोनों का जयमाला करा दूँगी। और फ्रेंड्स, हम यहाँ पे विष्णु भगवान को टीका लगा रहे हैं, जो कि चंदन से लगा सकते हैं और रोली से लगा सकते हैं, या तो दोनों चीज़ से लगा सकते हैं। और फिर हम तुलसी मैया को सिंदूर लगाएंगे। और यहाँ पर मैं विष्णु भगवान का दूसरा रूप शालिग्राम भगवान को रख दिए हैं विष्णु भगवान के फोटो के आगे। अब शादी हो रही तो गठबंधन तो होनी ही है, तो यहाँ पर हम करा रहे हैं गठबंधन। कच्चे धागे से चारों तरफ जो है तुलसी जी का और विष्णु भगवान के चारों तरफ लपेट रहे हैं। आज देवउठान एकादशी है, तो गन्ना तो चढ़ना जरूरी है, क्योंकि आज का गन्ना का रिवाज होता है हमारे यहाँ। तो गन्ना आज जरूरी चढ़ता है भगवान पर। और फिर मैं चढ़ाई फ्रूट्स और फिर मोतीचूर का लड्डू चढ़ाई, पीला पीला जो होता है। और फिर आप सामर्थ्य अनुसार ही चढ़ा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि 5 फल हो, 10 फल हो, या तो 5 मिठाई हो, 10 मिठाई हो, ऐसा मेरा मानना है। और श्रृंगार की सभी चीज़ें जैसे चूड़ी हो, कंघी हो, बिंदी हो, सिंदूर हो, आलता हो, सब मैं चढ़ाई हूँ। और फिर हमारा पूजा हो गया है, तो अब हम कथा कहेंगे और सुनेंगे और उसके बाद आरती करेंगे, फिर हमारा पूजा हो जाएगा समाप्त। एक चीज़ जो आप लोगों को मैं दिखाना भूल गई, हल्दी।
शादी में तो हल्दी रहना ही है, तो ऐसे भी हल्दी चढ़ाते हैं हम भगवान पे। तो हल्दी हम रखे हुए हैं और चढ़ाए हैं भगवान पर, तुलसी माता पर चढ़ाए हैं, विष्णु भगवान पर चढ़ाए हैं। जब तो जी से गंगा जी में फेंक दे बाजी, आज सबका भानी जाई वो काठवा के नाइया नारायण नैया छोड़ी लेथिन जी। और हमारे बिहार में शादियों में तो ऐसे भी खोइछा देने का रिवाज चलता है बेटियों को, बहुओं को। तो हम यहाँ पे तुलसी माता को खोइछा देंगे। तो चावल तो एकादशी में नहीं चलता है, तो हम पंचमेवा का खोइछा देंगे। और कथा का बुक हमारे पास नहीं था, तो कथा तो हम मोबाइल से ही पढ़ लिए और फिर आरती भी मोबाइल से ही कर लिए। तो अब हमारा आरती कथा दोनों समाप्त होता है और हमारा जो पूजा होता है वो ख़त्म होता है। और यहाँ पर मेरी बेटी जो है कैमरा पकड़े हुए है, तो मैं उसको आरती दे रही हूँ। तो मेरी बेटी बोल रही है अपने सब्सक्राइबर और व्यूअर्स को भी आरती दिखा दो। यहाँ पर जो है विष्णु भगवान का सबसे प्रिय जो होता है शंख, मैं भूल गई थी रखना, तो वो लास्ट टाइम में मैं रख दी हूँ। भूल चूक सब माफ़ करेंगे भगवान। और आखिरी में भगवान के सामने मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही हूँ कि भगवान मैं सुखी रहूँ, मेरा परिवार सुखी रहे, बस आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए। और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।